नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 14 अगस्त और उसी के साथ-साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको सारा न्यूज़ का जो अपडेट्स है हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा और हमारे वेबसाइट में जाइए, आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे साइन इन करके रजिस्टर करके सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएँगे। यहाँ पे डेली का हेडलाइन्स और न्यूज़ हेडलाइन्स आपको मिल जाएगा और आपका जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। सो आप जाके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करेंगे। आज मार्केट जो है किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मार्केट इज़ क्वाइट फ्लैट देयर। जो आपका करेक्शन हुआ था, प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, तो अभी मोर और लेस आप देख पा रहे हैं कि मार्केट हैज़ रिकवर्ड और यहाँ पे हल्का-हल्का जो है बाइंग प्रेशर अभी आस्ते-आस्ते आ रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में हमने ऑलरेडी देखा था कि जो बाइंग प्रेशर है वो अभी आस्ते-आस्ते बढ़ेगा। सेलिंग प्रेशर इज़ गेटिंग एग्जॉस्टेड। अभी जो है बाइंग प्रेशर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, स्पेशली निफ्टी 50 में। वही हमें यहाँ पे आज का जो इंडेक्स है, कल भी मैंने बात किया था कि वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रिकवरी फ्रॉम द मार्केट एंड उसके बाद आस्ते से आस्ते आप देखोगे वीकेंड आते आते वी कैन एक्सपेक्ट दैट फ्राइडे को वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ सेल ऑफ। फिर आपका मंडे से जो है फिर वो रिकवरी होना शुरू हो जाएगा। कल जो है मार्केट बंद रहेगा। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट। स्विंग ट्रेड मतलब स्विंग अभी चल रहा है मार्केट में। अभी जो है स्विंग का बोल सकते हो कि अप एंड डाउन मूवमेंट चल रहा है, साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। सो राइट नाउ इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट जहाँ पे आप जो है स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड मैं करूँगा, मैं आपको कोई सजेशन कुछ नहीं दे रहा हूँ। सो यहाँ पे इस सिचुएशन में मैं स्विंग ट्रेड करूँगा। बट अगेन क्योंकि इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी है मार्केट में, बड़े-बड़े जो लार्ज कैप है उनका भी हालत जो है बहुत टाइट है। कभी-कभी 3% गिरता है, कभी 4% गिरता है। एचडीएफसी थी 3.5% कल गिरा था। आज जो है आईटी में बहुत हेवी बाइंग हो रहा है और आपका एनर्जी सेक्टर में अगर हम देखें तो वहाँ पे फ्लैट आउट है। बैंकिंग सेक्टर इज़ वेरी फ्लैट। सो दिस इज़ हाउ द मार्केट इज़ बिहेविंग राइट नाउ। तो अभी लार्ज कैप में भी बहुत हेवी सेल ऑफ, हेवी बाइंग हो रहा है। सो इस जगह पे इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि कौन से सेगमेंट में क्या होगा। सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग थ्रू ईटीएफ। जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है थ्रू ईटीएफ मैं कर रहा हूँ। इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। अब वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए आप पिक कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि भाई लॉन्ग टर्म अभी मार्केट जिस तरीके से अभी बिहेव कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बट अकोमोलेशन करने का ऑप्शन हमेशा रहता है। जैसे अडानी एंटरप्राइज हो गया, पिरामल एंटरप्राइज हो गया। तो यहाँ पे होल्डिंग मतलब अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो वहाँ पे अकोमोडेशन कर सकते हैं थोड़ा बहुत। बट मेरा तो ऑब्जेक्टिव वही रहेगा कि भाई अभी जो है मार्केट में थोड़ा सा कैपिटल जो है, कैपिटल को सेफ रखना है। सो जो सेफ बेट है, जैसे म्यूचुअल फंड यानी ईटीएफ हो गया, तो इंडेक्सेस में हल्का फुल्का मैं सोचूंगा कि इन्वेस्ट करने के लिए। सो दैट इज हाउ इट इज वर्किंग। सो मार्केट को अगर हम देखें, अभी निफ्टी 50 इज वेरी फ्लैट। सेंसेक्स भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है। निफ्टी बैंक इज लिटिल बिट ऑफ इरोजन देयर। आईटी इज डूइंग वेल। आईटी में बहुत अच्छा आपका बाइंग हो रहा है, 1.35% ऊपर की तरफ है। मिड कैप में भी सॉरी बीएससी स्मॉल कैप है, वहाँ पे भी आपका 0.5% नीचे की तरफ इरोजन है। रिलायंस कम्युनिकेशन बीइंग अ वेरी वोलेटाइल स्टॉक, आपका तगड़े लेवल पे मैनिपुलेशन हो रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे जिस तरीके से उसका चार्ट देखोगे आप, ये 5 दिन का अगर चार्ट देखें किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, 1 महीने का भी देखें तो ऊपर नीचे हो रहा है। एंड द स्टॉक इज बीइंग मैनिपुलेटेड क्वाइट वेल। सो दैट इज अबाउट इट। इन्फोसिस में अच्छा हैवी बाइंग हो रहा है, 1.3% ऊपर की तरफ चला गया है। गेल जो है 0.6% ऊपर की तरफ है। बाकी बैंकिंग सेक्टर में हल्का फुल्का इरोजन आपको देखने को मिल रहा है। सो these are the stuff which we will be looking into and बट यहाँ पे इसमें बहुत जगह पे आपको बताया जाएगा, क्विंट आपको पता है इनका नैरेटिव क्या होता है। सो यहाँ पे वही होगा कि अगर कोई हिंडनबर्ग कोई कंपनी आके बोल देता है कि भाई सेबी घटिया है या आपका जो है एनएससी में स्कैम होता है, ये होता है, वो होता है, तो उसमें आप डेफिनेटली जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है वो डेफिनेटली कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसी जगह पे अगर कोई एलिगेशन की वजह से अगर जो है चेयरमैन रिजाइन करता है, दैट विल बी अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। तो वहाँ पे यही हो जाएगा कि जो फॉरेन एंटिटीज हैं दे कैन डेफिनेटली कोई भी रिपोर्ट लाके वो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि शी विल नॉट रिजाइन एंड शी शुड नॉट रिजाइन, और एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वहाँ पे जो भी रहेगा। तो फिर वो उसका जो ट्राइब्यूनल है या जो ट्राइब्यूनल है वहाँ पे डिसीजन दिया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंड ऑलरेडी आपको पता है कि केस एक बार कोर्ट में चला गया, सो नियर अबाउट 6 से 7 साल जो है वो यहाँ पे चलता ही रहेगा। और फास्ट ट्रैक भी करते हैं तो 6 से 8 महीना शुड बी मिनिमम। सो विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट। सो लेट अस मूव टू द इंपॉर्टेंट न्यूज़। और आज जो है कितने सारे न्यूज़ है वो हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। सो नियर अबाउट 70 न्यूज़ है आज, बट ज़्यादा एक्चुअली न्यूज़ नहीं है, छोटे-छोटे न्यूज़ ही है। मोर लेस मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो जस्ट अपडेट्स हैं जो आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। 70 हेडलाइंस है, वो आप जाके हमारे वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। पिरामल एंटरप्राइज जो आपका एक होल्डिंग कंपनी है, उसका 64% ड्रॉप इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे स्टेक सेल ये हुआ था विच बूस्टेड लास्ट ईयर्स प्रॉफिट।
सो पिरामल ग्रुप जो है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करें सो वो आप देख सकते हैं एप्पल का जो बिजनेस है वो इंडिया में $23 बिलियन क्रॉस कर चुका है। और ये पैटर्न मैंने देखा है कि हर जगह पे पहले जैसे सैमसंग के मोबाइल के कवर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, अभी एप्पल के कवर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो एप्पल हैज़ बिकम द न्यू सैमसंग इन इंडिया। जो भी खरीद रहा है वो एप्पल ही खरीद रहा है, सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड द कंपनी हैज शोन द फास्ट ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स इन इंडिया इन द लास्ट 50 years, एंड एप्पल इज नाउ द लार्जेस्ट ग्लोबल वैल्यू चेन ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो लोकल कंपटीशन को कोई दिक्कत तो ऐसा नहीं होगी, बट यहाँ पे सैमसंग का जो प्रीमियम सेगमेंट है या वन प्लस का जो प्रीमियम सेगमेंट है वो आपका यहाँ पे मूव कर रहा है। सो बैड न्यूज़ फॉर सैमसंग। बट सैमसंग जो है वो डिस्प्ले पैनल जो है वो एप्पल को बेचता है, सो इन अ वे एप्पल इज एबल टू बेनिफिट फ्रॉम बोथ सेल ऑफ एप्पल एंड फ्रॉम द सेल ऑफ सैमसंग फोन्स। सो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ऐसा नहीं होता है, इंडिया में सिर्फ असेंबली होता है। जो भी आपका एप्पल का फोन जो इंडिया में बनता है दैट इज बीइंग असेंबल्ड हियर, वो चाइना से मेन पार्ट्स आते हैं वहाँ पे, फिर इंडिया में उसका असेंबली होकर जो है पैक करके फॉरेन में बेचा जाता है। सो यहाँ पे अगर बताएं, यहाँ पे अगर ये बोलते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है, सो दैट विल बी रॉन्ग, इंडिया में असेंबली होता है। जॉब क्रिएशन, डेफिनेटली जॉब क्रिएशन हो रहा है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी के माध्यम से जैसे आपका फॉक्सकॉन इंडिया में काम करता है, टाटा का जो विंस्टन है वो इंडिया में काम करता है, जो आपका बेसिकली आईफोन का जो असेंबली करके सप्लाई करता है। सो दीज आर दी थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस। सो वैसा चीज़ अगर दिमाग में रखेंगे तो हाँ, अच्छा चीज़ है इंडिया में असेंबल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बट यहाँ पे एडवांटेज ये होता है कि जब यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर इंडिया में पैसा आता है, फॉरेक्स रिजर्व जो है इंप्रूव होते हैं, लोकल जॉब जनरेशन होता है। और यहाँ पे जैसे ऑलरेडी आपने देखा था कि ब्लू कलर एम्प्लॉइज़ जो है उनको ज़्यादा हायर किया जा रहा है। सो ब्लू कलर एम्प्लॉइज़ जो है उनको हायर किया जाएगा, तो फिर चीप लेबर होता है और वहाँ पे हाउसिंग, ये सारे जो चीज़ें हैं ये प्रोवाइड करें। सो ओवरऑल जो सोसाइटी है, ओवरऑल जो स्टेट है, उसका जो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इम्प्रूव होता है। ये ज़्यादातर आपका तमिलनाडु, कर्नाटका में ही आपको देखने को मिलेगा। एंड जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि 5 स्टेट है और उसमें एक ऐड अप हो चुका है, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। सो दे आर गोइंग टू टेक द मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, आईटीज़ टाइम टू हिट रिफ्रेश फॉर $26 बिलियन डील्स। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल, बेसिकली आपका ईयरली आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है, या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, वो जो है आपका रिन्यू होता है। सो इस जगह पे द ग्लोबल आईटी मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू सी नियरली 700 कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूअल्स वर्थ $26 बिलियन इन दिसंबर। सो अगेन यहाँ पे कितना रिन्यू होता है, बट रिन्यूएबल पे आपको जब रिन्यू हो रहा है तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे डॉलर इज बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, रुपी इज बिकमिंग वेरी वीक। और आईटी कंपनीज जो है यहाँ पे उन्होंने अपना एआई का इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। तो उसमें एडवांटेज ये होता है कि पर एम्प्लॉय एफिशिएंसी जो है वो आपका इंप्रूव होता है। और पर एम्प्लॉय एफिशिएंसी जब भी आपका इंप्रूव होता है तो फिर आप जो है कम लेबर इस्तेमाल करके, कम लोगों को हायर करके जो है अपना एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, मार्जिन में आप जो है बढ़ोतरी ला सकते हैं। तो इसलिए आप देखोगे डील साइज में मे बी कोई चेंजेस नहीं होगा, बट मार्जिन में, और मार्जिन इंप्रूव होगा। और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जब वो कन्वर्ट होकर इंडिया में आएगा तो फिर उसका जो वैल्यू है वो रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज होगा, रेवेन्यू के साथ साथ मार्जिन जो है वो भी इंक्रीज होगा। हेडकाउंट मोस्ट वेली वी कैन एक्सपेक्ट दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू रिड्यूस, बट फ्रेशर्स हायर जो है वो करेंगे। फ्रेशर्स हायर टिपिकली, क्योंकि उसका फ्लैट रेट होता है 3 लाख रुपए पर एनम, वो फ्लैट रेट ही है, वो 10 साल पहले भी था, 15 साल पहले भी था, अभी भी है। सो 3 लाख पर एनम में आपका जो है चीप लेबर आपको मिल जाता है, उसको आप इस्तेमाल करके मतलब 6 महीने ट्रेनिंग देके उसको 4 साल नहीं, टिपिकली 2 साल या 2.5 साल जो इस्तेमाल करके फिर उसको आप बोल सकते हो रिजेक्ट कर देते हो, या उसको वो कंपनी छोड़ देता है, दूसरे कंपनी में चला जाता है। सो ये साइकिल जो है, इसलिए फ्रेशर्स का हायरिंग जो है वो कभी कम नहीं होगा। और जो सीनियर पोजीशन में है उनको आइदर दे हैव टू अडैप्ट और दे हैव टू डाई, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द आईटी सेगमेंट। टिपिकली जो 45 प्लस हो चुके हैं, सो उनका एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली वो एक लेगेसी सॉफ्टवेयर या लेगेसी सिस्टम में ऑलरेडी अटके हुए हैं, तो वहाँ पे उनका जो ग्रोथ होना चाहिए था, जो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड ऑल, वो तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोज हु आर गेटिंग इनटू मैनेजमेंट, डेफिनेटली दे आर ईदर स्टार्टिंग their own company or they are doing management stuff, or maybe they are working as consultant. तो डेफिनेटली वहाँ पे पैसा है। सो दीज आर द स्टफ विच इज गोइंग ऑन इन द आईटी सेगमेंट एज वेल। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट दे विल हैव हेल्दी रेवेन्यू इंक्रीमेंट, वी कैन एक्सपेक्ट दैट। एंड उसी के साथ साथ हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको जो है मार्जिन पे इंप्रूव होगा। सो आईटी के लिए स्मॉल कैप हो गया या मिड कैप हो गया या लार्ज कैप हो गया, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़ फ्रॉम द आईटी सेक्टर एज वेल। सो आईटी सेक्टर ईटीएफ में मैं थोड़ा सा कंसिडर करूँगा। अभी यहाँ पे ये न्यूज़ है, सो मे बी थोड़ा थोड़ा करके अकोमुलेशन करना शुरू करूँगा। सो इट विल बी फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एज वेल। यहाँ पे रेगुलर इनकम का भी मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन का भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। और यहाँ पे उसी कंपनी में फोकस करूंगा मैं, जैसे टीसीएस में मैं फोकस नहीं करूंगा, बिकॉज टीसीएस का इंडिया का डील भी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का डील भी आता है। पासपोर्ट सेवा का जो काम करवाते हैं वो भी आपका जो है
टीसीएस हैंडल करता है, इंडिया पोस्ट का वेबसाइट भी टीसीएस हैंडल करता है, इन्फोसिस हैंडल करता है। सो टिपिकली वहाँ पे उसको मैं अवॉइड करूँगा, बट जब भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करूँगा तो वहाँ पे ईटीएफ में आपका टीसीएस और इन्फोसिस डेफिनेटली रहेगा। सो माई फोकस विल बी प्राइमरीली ऑन स्मॉल कैप कंपनीज, कोफोर्ज, ऐसे टाइप के कंपनी जो आपके बाहर के डील्स को करते हैं, और वहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डील्स एंड ऑल्सो दे आर इंक्रीजिंग देयर जियोग्राफिकल रीच देयर। सो दैट विल बी अ गुड थिंग विच वी नीड टू लुक इनटू। नेक्स्ट न्यूज चलिए देख लेते हैं। सीईओ क्लब विद 50 करोड़ पे 2x इन साइज नाउ। सो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है कि 50 करोड़ से ज़्यादा जिनको जो सीईओ एमडी है जिनको पैसा मिलता है वो डबल हो चुका है। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस आपको ये समझना पड़ेगा, इट इज़ ऑल अबाउट एफिशिएंसी। सीईओ जो है वो बेसिकली कैप्टन होता है उस कंपनी का, तो वो उसको कंपनी को आगे लेके जाता है। तो वहाँ पे जो इंसेंटिव होता है, तो वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट होता है मे बी उसका 0.2%, 0.1% जो है उसका कंपोनेंट उसमें ऐड कर देते हैं। सो दैट इज द रीजन वाई यू विल सी 50 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़। सो दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर देम, बिकॉज व्हेन देयर कंपनी इज अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 50 करोड़, 100 करोड़ इज वेरी 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 मिनिस्कल। वेदांता ओएफएस वो कर रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक का 2.6% में सेल करेगा, और यहाँ पे प्राइमरी वो पैसा निकाल के फिर अपना जो डेट है उसको जो है सर्विस करने का ऑब्जेक्टिव है। मेन तो ऑब्जेक्टिव वही था कि बहुत ज़्यादा जो है सेल करेंगे, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अलाउ नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा 2.6% ये सब सेल करेंगे, तो दैट इज डिसेंट चलता है। और चार्ट को अगर हम देखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रिकवरी देखो, यहाँ पे लेवल से लेकर लेवल्स पे आपको रिकवरी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हल्का रिकवरी है, और इस पॉइंट में जाके वी कैन एक्सपेक्ट दैट हल्का जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, नीचे की तरफ आएगा, गेम चलेगा यहाँ पे, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट फ्राइडे आते आते तो नीचे की तरफ आएगा, फिर मंडे को जो है वो रिकवर करेगा। अभी देखिए बाइंग प्रेशर हल्का हल्का है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर आएगा यहाँ पे। सो देयर इज अ स्पेस टू डू बाइंग प्रेशर। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर अगर आता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू जंप अप, थोड़ा बहुत यहाँ पे जंप अप करेगा। और सेगमेंट वाइज यहाँ पे हो रहा है, सेक्टर वाइज आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आईटी में आज जो है बहुत तगड़ा मूवमेंट है। और उसी तरीके से मतलब आप इंडाइसेस अगर देखते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर देखते हैं, फार्मा इज वेरी फ्लैट राइट नाउ। सो दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू लुक इनटू। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात कर लिया है। प्रोजेक्ट रैंप अप डील फ्लोस टू स्क्रिप्ट आईटी शो इन दलाल स्ट्रीट। तो इरोजन तो हो रहा है, एंड फिर से वो रिकवरी भी कर रहा है, जैसे आपने देखा 1.5% रिकवरी हो रहा है। सो यहाँ पे मार्केट में अगर हम देखें, सो अगेन लार्ज कैप जो बेसिकली बैलेंस करके चलता है कि इंडियन डील्स भी करेंगे लार्ज कैप कंपनी, जैसे इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, फिर आपका विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया। तो यहाँ पे ज़्यादा टीसीएस इन्फोसिस को जो है गवर्नमेंट का डील्स बनता है। तो वहाँ पे वही है कि भाई हम जो है यहाँ पे इंडियन डील्स के ऊपर, इंडियन जो डील हो रहा है, गवर्नमेंट डील हो रहा है, उसमें भी काम करेंगे, और जो अफ्रीकन डील्स हो रहे हैं या बाहर के जो डील हो रहे हैं प्राइमरली जो, इसलिए आप देखोगे जितने भी आपके इन्फोसिस से विप्रो है, दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम द अमेरिकन मार्केट एंड स्पेशली यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट, और मूव कर रहे हैं अफ्रीकन एंड मिडिल ईस्ट के मार्केट में, वो मूव कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में मूव कर रहे हैं। रीजन बिकॉज वहाँ पे इतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं है, बिकॉज जो डिप्रेशन आता है वो अमेरिकन मार्केट में और यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा आता है, उसके इंप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक ही मार्केट में बहुत ज़्यादा अगर डिपेंडेंसी हो जाता है, सो दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग। चलिए नेक्स्ट चीज को डिस्कस करते हैं। फ्लूइड इन्फ्लेशन टू स्टिक स्टिकी, रेट कट्स में गेट पुश टू फाइनेंशियल ईयर 26। रेट कट्स तो अभी नहीं होगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा, और यूएस में वी कैन एक्सपेक्ट दैट थोड़ा बहुत रेट कट हो सकता है, क्योंकि जो बंदा है यहाँ पे वो आपका बाइडेन वाला बंदा है। तो बाइडेन अभी तो है नहीं, तो कमला हैरिस है, एंड मोस्ट प्रोबब्ली शी इज गोइंग टू डू, सो दे कैन एक्सपेक्ट टू डू सम काइंड ऑफ अ डिसीजन, जिससे क्या होगा कि ईदर द मार्केट विल कोलैप्स, और यहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन होगा ताकि अगर थोड़ा टूटा फूटा सिस्टम जो अगर ट्रम्प को पहुंचा दिया जाए या ट्रम्प को दे दिया जाए, तो उसमें ये रहेगा कि दे विल बी एबल टू ब्लेम ट्रम्प एज वेल। सो let's see how it works. And again जो यूएस में जो फेड है, मे बी वी कैन एक्सपेक्ट थोड़ा सा वो कट देगा, तो कट देने से क्या होगा, डॉलर विल बिकम मोर वैल्यूएबल, एंड या सो या कंजम्पशन वहाँ पे बढ़ेगा। एंड ऑलरेडी हमने देखा कि डॉलर इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, रुपीज बिकमिंग वेरी weak, and energy import जो है, then we have to depend more on Russia for our fossil fuel requirement, which is not a bad thing at all. So again वही देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है। एंड इन्फ्लेशन मानसून की वजह से जो है इन्फ्लेशन जो है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा। टोरेंट जो है $3 बिलियन उठाना चाहता है, केकेआर का जो स्टेक है जेबी केमिकल में, उसको परचेज करने के लिए। टोरेंट है, फिर आपका मैनकाइंड, आई थिंक वो भी गेम खेल रहा था ना उसमें। हीरो मोटो का आपका Q1 का जो नेट है वो 36% के ऊपर बढ़ा है, दैट इज वेरी गुड। एंड हीरो मोटो का आपको पता है कि इट इज द मार्केट लीडर, एंड yeah, they're also expanding to Southeast Asia as well, so their objective is to increase more footprint, more volume and more revenue. So margin more or less वैसे ही रहता है, ज़्यादा उसका चेंज नहीं कर सकते आप वो सेक्टर में जो है। बट यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है, मतलब रेवेन्यू बढ़ाना है, तो आपको ज्योग्राफिकल रीच बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया एड्स 1.6 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी इन जुलाई, बट बारिश होगा तो सोलर पावर कैसे काम करेगा, दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू।
एंड जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वारी है, ये सारे जो कंपनीज है, दे आर गोइंग टू डू रियली वेल। वारी में मैंने शॉर्ट टर्म के लिए डाला हुआ था, देन आई एग्जिटेड। वारी थोड़ा सा मेरे को स्केरी लगता है, टू बी ऑनेस्ट। वारी थोड़ा सा मेरे को स्केरी लगता है। एंड 6 महीने में अगर हम देखें, सो 6 महीने में 91% ऊपर की तरफ भागा हुआ है। ईयर टू डेट अगर हम देखें तो 2 गुना हो गया, 1 साल में 4 गुना हो गया। सो थोड़ा सा स्पूकी है भाई। फंडामेंटल्स के साथ उतना ज़्यादा मैच नहीं करता है। अगर हम फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ पे, वारी का अगर देखोगे रिटर्न 35% नीचे की तरफ गिरा है। एंड स्टॉक का पी जो है 94 है, इंडस्ट्री पी 37, सो लुक्स वेरी ओवर वैल्यूड। और ऑपरेटिंग मार्जिन इज 23%, विच इज क्वाइट डिसेंट, नॉट बैड। डेट जो है 41 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी बहुत कम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे बुक वैल्यू जो है 22 रुपये है। बुक वैल्यू 22 रुपये, करंट प्राइस 1400 रुपये, सो ह्यूज डिफरेंस। और पीवी रेशियो कितना है? पीवी रेशियो यहाँ पे दिखा रहा है। पीवी रेशियो इज वेरी वेरी हाई, वेरी हाई। सो P is 94, so doesn't make sense. So वारी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है 3 रुपये का बुक वैल्यू है, 980 रुपये। वेरी स्पूकी मैन, स्केरी स्टफ। आरओसी जो है -60, EPS जो है नेगेटिव, मतलब किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी वो मतलब खतरनाक चीज़ है यार। स्टॉक मार्केट में कुछ भी होता है, लोग फंसते भी है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लिया रामदेव जी का और बाला कृष्ण जी का। और यहाँ पे अगेन लताड़ लगाई थी और ये सारी चीज़ें पब्लिक की गई थी। बेसिकली रेपुटेशनल इश्यूज होते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, कोर्ट हमारे सिस्टम में जो होता है, जो जुडिशियरी होता है, दैट इज जुडिशियरी का काम होता है कि जो लीगल इंटरप्रिटेशन है उसके बेसिस में डिसीजन देना। बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, जो भी उन्होंने बोला है कि इनको जो है बैन करना है, ये करना है, वो करना है, उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा। बट एग्जीक्यूटिव अगर कुछ नहीं करेगा तो आप क्या कर लोगे? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड ये सारी चीज़ें जो है, आप जब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि एवरीवन इज ट्रूथलेस, टू बी ऑनेस्ट। एंड क्वाइट सैड, दिस इज द रियलिटी, टू बी ऑनेस्ट। बहुत जगह पे कोर्ट जो है बोल रही है स्टेट गवर्नमेंट को, आप ये करो करो करो, एंड सम वे और दी अदर कोई लीगल लूपहोल लेके फिर वो आ जाते हैं, बोलते हैं हम नहीं कर पाएंगे, देयर इज सम डिले, देयर इज सम इशू, ये बीमार है, ताऊ जी चाचा ये बीमार है, वो बीमार है। तो इसी तरीके से जो है आपका तारीख पे तारीख जो है वो चलता रहता है। सो इसलिए आप जब उस लेवल पे चले जाते हैं तो आपको पता होता है कि किस तरीके से कहाँ पे जो है गेम खेला जा सकता है। सो इवेंचुअली ये तो होने ही वाला था कि एक्सेप्ट होने वाला है, बट अगेन you understand the politics here. So let's move on to the next thing. Vedanta to sell 2.6% stake in Hindustan Zinc through OFS, offer flow sale के माध्यम से वो सेल करेंगे। एंड यहाँ पे जो पैसा आएगा, एंड दे विल बी यूजिंग दैट मनी टू, आई थिंक, pretty much pay off that debt. Coal India removes quantity limit for power producers. ये अच्छा चीज़ है, allowing them to buy beyond the annual contracted volume. बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। अजय सिंह जो स्पाइसजेट का हालत बहुत टाइट था, तो वहाँ पे वही ऑब्जेक्टिव वही है कि 10% अपना स्टेक वो सेल करेंगे, 3000 करोड़ उठाएंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी हर हफ्ते उनके ऊपर एनसीएलटी के पास कोई ना कोई जाता है यहाँ पे उनके न्यूज़ को लेके, मतलब यहाँ पे ये पैसा नहीं दे रहा है, वो उसको ये नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है। सो आई एम प्रीटी मच श्योर दे विल हैव दैट कैश टू एड्रेस एनी इशू देयर। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। हमारी वेबसाइट में जाइए, रजिस्टर कीजिए और सारा कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे मंथली मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं और हमारे सारे कंटेंट को हमारे वेबसाइट में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको खरीदना भी नहीं है, मेंबरशिप नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं, वेबसाइट में जाइए, चेक तो कीजिए। अगर पसंद आया तो फिर डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।